हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हिंदी की क्लास में फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को हिंदी के पाठ्य पुस्तक में पाठ 2 न्याय मंत्री यह समझाने वाली हूँ। कई बच्चों की शिकायत थी कि हमें पाठ 2 अच्छी तरीके से नहीं समझाया गया है, तो आज हम लोग पाठ 2 न्याय मंत्री इसकी समझूती प्राप्त कर लेते हैं। श्री सुदर्शन न्याय मंत्री पाठ के कवि है श्री सुदर्शन। उनका जन्म सन 1896 में और उनका निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म 1896 में हुआ था। पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि आपके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। आपका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के इस लिए प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। देखिए, ये प्रस्तावना पढ़ते ही हमें समझ में आ गया होगा कि जो सम्राट अशोक थे उन्हें तो आप सब लोग जानते ही थे। वह अपने दरबार के लिए एक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में थे। शिशुपाल नामक एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई तो उनकी योग्यता देखकर सम्राट अशोक ने उन्हें अपने दरबार का न्याय मंत्री बना दिया। न्याय न राजा देखता है न रंक, यानी कि न्याय होता है वह राजा भी नहीं देखता और रंक भी। मानव यानी कि जो व्यक्ति है वह किस ओहदे पर है वो न्याय नहीं देखता है। वो बड़े से बड़ा राजा होता है फिर भी उसे अपने अपराध का दंड अवश्य मिलता है, और अगर वो रंक यानी कि गरीब हो तो भी उसने किया गया अपराध क्षमा योग्य नहीं होता है। उसमें भी अपराधी को सजा अवश्य मिलती है। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। नई पीढ़ी को न्यायतंत्र के महत्व को समझाने के लिए यहाँ पर हमारे पाठ्य पुस्तक में यह पाठ दिया गया है, न्याय मंत्री। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। देखिए, यहाँ पर पाठ की शुरुआत संध्या समय में शुरू हुई है कि संध्या का समय हो चुका था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। इतने में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। यानी कि जिस घर का दरवाज़ा खटखटाया गया था वह घर ब्राह्मण नामक एक शिशुपाल का था। शिशुपाल के घर का दरवाज़ा किसी ने रात के समय, संध्या के समय खटखटाया
तो शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा, कौन है? एक परदेसी बाहर से आवाज़ आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? देखिए, बाहर से कोई एक परदेसी था, उसकी आवाज़ सुनाई दी कि उन्हें अपने लिए रात काटने के लिए कोई जगह, कोई स्थान चाहिए था। जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने घर में आता है तो हम उसे अतिथि मानते हैं। इसलिए जो शिशुपाल था, जो ब्राह्मण था, उसने भी मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला और उस नवयुवक को घर में आने के लिए कहा कि अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए, पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। देखिए, जो अतिथि आया हुआ था, जो नवयुवक संध्या के समय शिशुपाल के घर पर आया था, तो शिशुपाल उसको घर के अंदर ले गए और उनका आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करना यानी कि उनका अच्छी तरीके से ख्याल रखना, उनका आदर करना और उनको अच्छी तरीके से घर पर बुलाना। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। यानी कि घर के अंदर जाकर वह दोनों उस समय की देश की अवस्था, यानी कि उस समय जो देश की अवस्था चल रही थी, जो वातावरण हो उस समय का, उसके बारे में दोनों बातचीत करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। वह बोला, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। देखिए, जब शिशुपाल ने कहा कि आजकल देश में बहुत बड़े अन्याय हो रहे हैं, तभी जो परदेसी था, यानी कि जो उसके घर में अतिथि बनकर आया था, उसने कहा कि किसी में भी दोष निकालना तो बहुत सुगम यानी कि सरल होता है, लेकिन कुछ करके दिखाना कठिन होता है। शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर शिशुपाल उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर मुझे पता चले और अवसर मिले तो न्याय किसे कहते हैं, वो मैं बता सकता हूँ। यानी कि शिशुपाल का कहने का मतलब था कि उसे न्याय और अन्याय के बीच का मतलब मालूम है। इसीलिए वह बोल रहे थे कि आजकल देश में बड़े अन्याय हो रहे हैं। फिर आगे जो परदेसी था, जो अतिथि उनके घर में रुका हुआ था, वह बोला, तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूँ। यह जवाब शिशुपाल ने दिया कि मैं एक अवसर चाहता हूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ कि न्याय किसे कहते हैं। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, नहीं। देखिए, शिशुपाल एकदम से न्याय करने की अवस्था में बोलने लगे कि फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं किसी अपराधी को क्षमा नहीं करूँगा, वह अपने दंड से नहीं बचेगा। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेसी यानी कि जो अतिथि आए हुए थे, उसने मुस्कुराकर कहा कि न्याय करना, न्याय मंत्री का पद संभालना बहुत कठिन काम है। तो आगे शिशुपाल जवाब देते हैं कि
ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। देखिए, वह अपने ब्राह्मण होने पर बहुत गर्व करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, वह न्याय का डंका बजाकर दिखा देंगे। डंका बजाकर यानी कि सभी और न्याय फैलाकर दिखा देंगे, फिर कहीं भी अन्याय नहीं होगा। परदेसी फिर से धीरे से मुस्कुराया, पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। देखिए, परदेसी मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उन्हें अच्छा न्याय मंत्री मिल चुका है, इसलिए वह आगे कुछ नहीं बोले और वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदाई ली। यानी कि वो परदेसी, वो अतिथि एक रात के लिए यहाँ पर सोने आया था, तो सुबह उठकर उन्होंने शिशुपाल से आज्ञा ली और धन्यवाद देकर वहाँ से विदा ली। यानी कि वहाँ से वह निकल गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। देखिए, कुछ दिनों बाद अचानक से शिशुपाल के घर पर जो राजा थे उनके सिपाही घर पर आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। देखिए, यहाँ पर ये सहम जाना यानी कि ये एक मुहावरा है। सहम गए तो आपको याद रखना होगा। अगर आप चाहें तो पाठ के अंत में कई सारे मुहावरे दिए गए हैं, वो अपने व्याकरण के टॉपिक में जोड़ लेना। सहम गए यानी कि आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अचानक से राजा के सिपाही उनको दरबार में चलने के लिए कहने लगे, इसलिए वह अचानक सहम गए, आश्चर्यचकित हो गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। देखिए, उन्हें फिर अचानक से ख्याल आया कि उस रात उन्होंने परदेसी से कुछ बातें करी थी, तो वह सच्ची झूठी बातें यानी कि कई झूठी बातें कई सच्ची बातें, उन दोनों को मिलाकर उस परदेसी ने सम्राट से मेरी शिकायत तो नहीं कर दी, ऐसा ख्याल उनके मन में आता है। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। देखिए, यहाँ पर अचानक से एक पर्दा उठता है कि जो परदेसी उनके घर पर गए थे वही वहाँ के सम्राट अशोक थे। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? देखिए, जब परदेसी उनके घर पर गए थे तो शिशुपाल ने कहा था कि मैं न्याय करना चाहता हूँ, अगर मुझे न्याय का अवसर मिले तो मैं अन्याय होने नहीं दूंगा। इसीलिए सम्राट अशोक ने शिशुपाल को दरबार में बुलाकर कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। देखिए, पहले अचानक से ये सब सुनने के कारण जो शिशुपाल है वह घबरा गए, लेकिन फिर वह बोले कि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं न्याय मंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी।
राजमुद्रा यानी कि राष्ट्र की निशानी। राष्ट्र अलग अलग राष्ट्रों में पहले राजाओं की अलग अलग निशानियां हुआ करती थी। तो सम्राट अशोक ने भी अपनी राजमुद्रा न्याय मंत्री शिशुपाल को पहना दी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चोर तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। देखिए, शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुके थे। उन्होंने अपने न्याय के द्वारा राज्य में समुचित व्यवस्था यानी कि एक सुप्रबंध, एक सुव्यवस्था करके राज्य में न्याय का आरंभ कर दिया था। उनके सुप्रबंध यानी कि उनकी जो सुव्यवस्था थी, अच्छी तरीके से किया गया प्रबंध, उनके कारण राज्यों में चारों ओर शांति फैल गई और किसी को भी अब चोरी या लूटपाट का भय नहीं रहा था। इसीलिए लोग अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। चारों तरफ राज्यों में न्याय मंत्री की वाह वाह होने लगी और उनकी अच्छी तरीके से की जाने वाली व्यवस्था और न्याय की धूम मच गई, यानी कि वह प्रसिद्ध हो गई। यहाँ दूसरा मुहावरा है धूम मच गई, यानी कि प्रसिद्ध हो जाना। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। देखिए, इतनी अच्छी सुप्रबंध और न्याय की व्यवस्था के बावजूद भी 1 महीने बाद रात में एक पहरेदार की हत्या हो गई। तो ये बात सुनकर शिशुपाल हैरान रह गए और उनकी नींद भी उड़ गई कि उनकी व्यवस्था और अच्छे न्याय के कारण जो लोग घर के दरवाजे भी खुले छोड़कर सो जाते थे, ऐसे राज्य में अचानक से किसी की हत्या हो गई थी। तो वह खाना पीना छोड़कर भी अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर रहे थे। देखिए, फिर से यहाँ पर मुहावरा आ गया, रात दिन एक करना। तो उसका अर्थ होता है कड़ी मेहनत करना, कोई काम करने के लिए कड़ी मेहनत करना। बहुत प्रयत्न के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। देखिए, कड़ी मेहनत करने पर और बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, यानी कि वह एकदम से चौंक गए कि स्वयं सम्राट ने ही, यानी कि सम्राट अशोक ने ही उस पहरेदार की हत्या की थी। अब शिशुपाल अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि एक सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम है। शिशुपाल करे भी तो क्या करे।
एक ओर वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, शिशुपाल तो सोच रहे थे कि वह क्या करें, कि एक और तो वे न्याय मंत्री थे, तो न्याय मंत्री होकर सोचे तो सम्राट को सजा देनी चाहिए, लेकिन एक और वह सम्राट के सेवक भी थे। सम्राट ने ही उन्हें न्याय मंत्री बनाया था, इसीलिए वह गहरी सोच में डूब गए थे कि वह करे तो क्या करे। लेकिन न्याय की दृष्टि से देखें तो सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। रंक हो या राजा, दोनों के लिए न्याय व्यवस्था एक ही होनी चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? देखिए, उसके अगले ही दिन फिर से राज्य में सभा बुलाई गई और शिशुपाल भी दरबार में पहुंच गए। सम्राट अशोक के आने के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने शिशुपाल से पूछा कि अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया। देखिए, न्याय मंत्री को पता था कि सम्राट अशोक ही अपराधी है, फिर भी उन्होंने अपने न्याय मंत्री पद को नहीं छोड़ा और साहसपूर्वक जवाब दिया कि जी हाँ, चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट अशोक ने फिर से कहा कि अपराधी को उपस्थित किया जाए। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। देखिए, कुछ सोचने के बाद न्याय मंत्री फिर रुके और फिर उन्होंने अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोला। उनसे भी जो उच्च अधिकारी थे उनको संकेत देते हुए बोला कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था, यानी कि जो संकेत था वह सम्राट की ओर था कि सम्राट अशोक ही अपराधी है। दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि शांति, निस्तब्धता यानी कि शांति छा जाना। अचानक सम्राट अशोक की ओर संकेत करने से पूरी की पूरी सभा में शांति छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोला, इतना साहस! सम्राट की ओर संकेत करने के कारण सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया और वह सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए और बोला कि इतना साहस! उनकी ही सभा में न्याय मंत्री ने उन पर अपराधी होने का जो आरोप लगाया था। अपने ही दरबार में उनकी उपस्थिति में सम्राट अशोक को अपराधी साबित करने का दुस्साहस किया था। इसीलिए सम्राट ने क्रोध में आकर कहा कि इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जिसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। देखिए, फिर से न्याय मंत्री ने जैसे कुछ सुना ही ना हो और अपने ही भाव प्रकट करने की कोशिश करते हुए फिर से ऊंचे स्वर में यही दोहराया कि धनवीर, देखते क्या हो, गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई।
न्याय मंत्री के आदेश के अनुसार धनवीर ने सम्राट अशोक के हाथ में हथकड़ी पहना दी। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। देखिए, न्याय मंत्री ने हथकड़ी पहनाकर फिर सम्राट से यह सवाल किया कि तुम पर हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? तो सम्राट होठ काटकर रह गए। होठ काटना यह भी एक मुहावरा है। होठ काटना यानी कि आश्चर्य में पड़ना। होठ काटकर रह गए, आश्चर्य में पड़ गए। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उदंड था, सम्राट का उत्तर था। न्याय मंत्री ने फिर से सम्राट अशोक को सवाल किया कि क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? तो सम्राट अशोक ने उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, अवश्य, मैंने ही उसे मारा है, पर उदंड था, यानी कि अविवेकी था। सम्राट का यही उत्तर था कि वो पहरेदार अविवेकी था। तो यहाँ पर न्याय मंत्री फिर से कहते हुए और सम्राट की बातों को टालते हुए जवाब देते हैं कि वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। देखिए, वह अविवेकी था या कुछ भी था, लेकिन उन्हें मारना, उनकी हत्या करना एक अपराध है, इसीलिए तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। ऐसा निर्णय न्याय मंत्री ने दरबार में सुना दिया, यानी कि सम्राट अशोक को उन्हीं की सभा में मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने भी सिर झुका लिया। देखिए, सम्राट अशोक ने भी न्याय मंत्री के निर्णय को सुनकर अपना शीश उनके सामने झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। उस पहरेदार की हत्या कर सम्राट यही जानना चाहते हैं कि जो शिशुपाल है, क्या वह उनकी परीक्षा में सफल हो गए? तो ऐसा निर्णय देने के बाद सम्राट अशोक को भी ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति को पाकर वह गदगद हो गए, यानी कि भाव विभोर हो गए कि मैंने जिस व्यक्ति को न्याय मंत्री के पद के लिए चुना, वह व्यक्ति अपने पद के लिए सही और असल साबित हुआ है। वह पूरी ईमानदारी से न्याय करता है। यहाँ पर फिर से एक मुहावरा आया है, गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी कि भाव विभोर हो जाना। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। देखिए, न्याय मंत्री का संकेत पाकर, यानी कि न्याय मंत्री ने किसी एक कर्मचारी को संकेत दिया कि वह सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो जाए। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ, और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। देखिए, यह सब
होने के बाद न्याय मंत्री ने सभी दरबार में आए हुए सज्जनों से कहा कि यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, परंतु यहाँ पर जो अपराधी है वह और कोई नहीं, सम्राट अशोक ही है। शास्त्रों में राजाओं को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए ईश्वर को दंड दे नहीं सकते, ईश्वर ही दंड दे सकते हैं। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। देखिए, उन्होंने अपराधी को सजा तो सुना दी, लेकिन फिर उन्होंने यानी कि शिशुपाल ने न्याय करते हुए कहा कि ये तो जो सम्राट है वही इस राज्य के राजा है, तो राजा को ईश्वर माना गया है, तो ईश्वर ही दंड दे सकते हैं, ईश्वर को हम लोग दंड नहीं दे सकते। इसीलिए सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया। इससे लोगों को शिक्षा मिले कि राजा हो तो उसे छोड़ दिया गया है, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति हो तो उसे फांसी दी जा सकती है। उस समय में राजा को ईश्वर का रूप माना गया था, इसीलिए दंड से मुक्त किया गया। लेकिन आज के समय में राजा हो या रंक, दोनों के लिए सजा एक ही होती है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। देखिए, न्याय मंत्री का न्याय सुनकर सभी लोग उनकी जय जयकार करने लगे, लेकिन शिशुपाल को ऐसा लगा कि कभी भी भविष्य में राजा को दंड देना पड़े तो ऐसा काम उससे नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने राजमुद्रा वापस दे दी और उनसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। देखिए, अशोक ने भी सम्मान भरी दृष्टि से शिशुपाल की ओर देखा और वह बोले कि आपने मुझे प्रसन्न कर दिया, आप प्रशंसा के लायक हो। ये जो न्याय मंत्री का पद है वह आपसे अतिरिक्त यानी कि आपके सिवाय कोई अच्छी तरीके से निभा नहीं सकता। तभी न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए, यानी कि न्याय मंत्री ये सब सुनकर कोई उत्तर नहीं दे पाए। इसी के साथ यह पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। इससे हमें भी यही सीख मिलती है कि न्याय राजा के लिए हो या सामान्य व्यक्ति के लिए एक ही होना चाहिए। न्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। थैंक यू सो मच।